हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आज की हमारी 35वीं क्लास है इस टॉपिक की। अब तक जो क्लासेस हो चुकी हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उन क्लासेस को नहीं देखा है, प्लीज़ आप एक बार उनको ज़रूर देखिएगा। आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। चलिए अब जो हमारी आज की जो क्लास है उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं कितने हैं, 6 हैं हमारे फंडामेंटल राइट। तो उनमें से हम जानते हैं कि 6 कौन से हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट चल रहा था, हमारा जो 5वां फंडामेंटल राइट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो जो कि आर्टिकल 29 और 30 के अंदर है। तो हमने इसमें क्या पढ़ लिया था, इसमें हमने आर्टिकल 29 भी पढ़ लिया था, आर्टिकल 30 हमने आधा जाना था। आदि आर्टिकल 30 में हमने क्या क्या पढ़ा था उस पर आते हैं, फिर जो रह रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हमने कर ही लिया था। तो आर्टिकल 30 हमको क्या बताता है, आर्टिकल 30 बताता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब कि ये जो शिक्षा संस्थान वगैरह होती हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, उनकी स्थापना करना या फिर उन पर प्रशासन करने का जो अधिकार होता है अल्पसंख्यकों को, भाषाई आधार पर या फिर वर्ग के आधार पर। तो वो किन किन लोगों के क्या क्या अधिकार है, वो हमको आर्टिकल 30 बताता है। तो हमने इसमें ये चीज़ पढ़ ली थी कि आर्टिकल 30 के जो अल्पसंख्यक हैं, या तो वो भाषा के आधार पर हो या फिर धर्म के वर्ग के आधार पर हो, आर्टिकल 30 उनको क्या क्या अधिकार प्रदान करता है, वो हमने सारा पढ़ लिया था, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आप पिछली क्लास कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। उसके आगे भी हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 30 ने तो हमको अधिकार दे दिए, अधिकार बता दिए अल्पसंख्यकों के जो भी अधिकार हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ मामले भी तो होते हैं, कुछ केसेस भी होते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों को देखते हुए कुछ व्यवस्था करता है, ठीक है, व्यवस्था वगैरह स्थापना करता है। तो ऐसे ही एक केस है जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, और फिर उस केस को होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था करी वो जानेंगे। तो इसमें कहा गया है, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस, जो कि कब का है, 2007 का है, के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया। अब क्या हुआ, 2007 के अंदर एक क्या नाम था, एक कॉलेज था, मतलब एक कॉलेज का केस था। उस कॉलेज का नाम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज। तो इसका एक केस था। तो उस केस के संबंध में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान होती हैं उनकी स्थापना या फिर प्रशासन के संबंध में सामान्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो किस प्रकार से प्रस्तुत किया उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, शैक्षिक संस्थानों को स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या कहता है कि जो शैक्षिक संस्थान है उनकी स्थापना या फिर उनके प्रशासन के संबंध में जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, वो अधिकार क्या क्या है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया गया है, अपना शासी निकाय चुनने का अधिकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी बोलते हैं, जिसमें संस्थापकों का भरोसा हो कि वह संस्थान को भली भांति चला सकेगा। उन लोगों को अपना शासी निकाय, मतलब कि जो संस्थान का हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो संस्थान चलाएगा, जो उस संस्था को चलाएगा, तो संस्था को चलाने वाला, तो वो लोग अपने जिस पर भी उनको विश्वास हो उसको चुन सकते हैं। तो उनको ये भली भांति अधिकार है। अगला क्या है, अगला है शिक्षण कर्मचारियों, जिसके अंदर क्या उनका नाम है, शिक्षक आ गए,
व्याख्याता आ गए और प्रधानाध्यापक या प्राचार्य प्रिंसिपल वगैरह आ गए, तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियुक्त करने, साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार। साथ ही साथ क्या अधिकार है अल्पसंख्यकों को कि उनके जो शिक्षण कर्मचारी हैं, जो उनकी जो शिक्षा से रिलेटेड जो संस्था है उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो टीचर हो या फिर प्रिंसिपल हो या कोई क्लर्क वगैरह हो, कुछ भी हो, जो अपने काम में कोई भी लापरवाही करता है, ईमानदारी से काम नहीं करता, तो उनको यह अधिकार है कि वो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ये होगी। आगे क्या है, आगे कहा गया है अपनी पसंद के हर विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार। साथ ही साथ और क्या अधिकार है कि जो अपने पसंद के जो हर विद्यार्थी हैं उनको प्रवेश दिला सकते हैं, साथ ही साथ एक सुसंगत शुल्क ढांचा, मतलब उसकी फीस वगैरह जो है वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं या फिर स्थापित करने का उनको अधिकार है। आगे इसमें क्या बताया गया है, अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। जो उनकी संपदा है या फिर उनकी जो परिसंपत्ति है उसको क्या है, संस्थान के हित में, यदि वो चाहें तो संस्थान के हित में उसको यूज में ला सकते हैं। अब दूसरा अधिकार क्या है, दूसरा अधिकार की क्या किस प्रकार व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए हैं, समानता स्थापित करने के लिए हैं। अनुच्छेद 30 कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो अनुच्छेद 30 है उसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यकों को जो भी अधिकार मिले हैं केवल वो इसलिए हैं कि जो बहुसंख्यक हैं उनके साथ उनको एक तरीके से समानता स्थापित करने के लिए, समानता स्थापित की जा सके, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। आगे क्या कहा गया है, न कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए, न कि ये वजह है कि जो अल्पसंख्यक हैं बहुसंख्यकों के मुकाबले उनको अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो बहुसंख्यक हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उनको समान समझा जाए, उनको समान माना जाए। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार का विपरीत से भेदभाव नहीं है। साथ ही साथ देश का सामान्य कानून जो राष्ट्रहित, राष्ट्र सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि से संबंधित है, जो सब पर लागू होता है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा। ठीक है, तो साथ ही साथ और क्या कहता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसमें और क्या बात बताता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उसके पक्ष में, अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार का विपरीत भेदभाव नहीं है। साथ ही साथ क्या है कि जो देश में जो सामान्य कानून है, जो राष्ट्र के हित के लिए है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए है, लोगों के प्रति नैतिकता के लिए है, स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है या कराधान, इन सब से संबंधित है, जो कि सब पर लागू होता है और वो अल्पसंख्यकों, जो अल्पसंख्यक की जो संस्थान है उन पर भी लागू होगा। ये नहीं है कि उनको इससे रिलेटेड कुछ छूट होगी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। ठीक है, साथ ही साथ आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण या आबाद नहीं है। जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है उनकी जो स्थापना है और जो प्रशासन का अधिकार है वो संपूर्ण या फिर आबाद नहीं है, न ही इसके अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल है और न ही इसके अंतर्गत जो भी कुप्रबंधन वगैरह है ये सब चीज भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। शैक्षिक चरित्र तथा मानक एवं अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। मतलब जो शैक्षिक चरित्र है, साथ ही साथ जो मानव और अकादमिक उत्कृष्टता है उसको सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, ये कौन बता रहा है, ये सब सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था दे रहा है अल्पसंख्यकों के प्रति।
प्रशासन पर भी नियंत्रित किया जा सकता है। जो प्रशासन है उस पर भी नियंत्रण एक तरीके से किया जा सकता है। अगर उस क्यों कब किया जा सकता है? अगर उसे कार्यकुशल एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता हो ताकि संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यदि उसको कुशल और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है तो ताकि संस्थान को क्या किस वजह से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जा सकती है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है राज्य द्वारा विद्यार्थी एवं शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम नियुक्ति के लिए अर्हता एवं योग्यता के निर्धारण के लिए नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों, शिक्षक एवं शिक्षकेतर दोनों के लिए आ गया, मतलब टीचर्स वगैरह या फिर उसमें जो काम करते हैं और भी लोग के लिए नियम है। साथ ही साथ आगे क्या कहा गया है? कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए नियम तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या निर्धारित करने के लिए नियम इस कोटि में आते हैं। तो ये सब नियम किस कोटि में आते हैं? आर्टिकल 30 में आते हैं। ऐसे नियम उपनियम किसी भी प्रकार अनुच्छेद 30 के पहले भाग के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में रखने नहीं देते। तो ये जो भी नियम है या उपनियम है, किसी भी प्रकार जो अनुच्छेद 30 है उसका जो पहला भाग है उसके अंतर्गत प्राप्त जो अधिकार है उसमें नहीं रखने देते। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता शर्तों योग्यताओं का पालन किए जाने की शर्त पर अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को शिक्षा व्याख्याता की नियुक्ति युक्तियुक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो राज्य द्वारा जो निर्धारित शर्तें हैं या योग्यता हैं उनका पालन किए जाने की शर्त पर अनुदान रहित अल्पसंख्यक जो है शैक्षिक संस्थानों को जो शिक्षा है या व्याख्याता की जो नियुक्ति है युक्तियुक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। और लास्ट क्या है? लास्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या देता है वो ये कहता है कि राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की प्रकृति एवं चरित्र नहीं बदलता। मतलब जो राज्य है, राज्य द्वारा यदि सहायता के विस्तार से जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उसकी प्रकृति या फिर चरित्र नहीं बदलता है यदि राज्य उनको सहायता देता है। राज्य की ओर से सहायता राशि के समुचित उपयोग की शर्त रखी जा सकती है। राज्य के द्वारा या फिर राज्य की ओर से जो सहायता राशि एक समुचित उपयोग की एक शर्त रखी जा सकती है कि आप इन चीज़ों में इस पैसों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अनुच्छेद 30 का जो पहला भाग है में प्रदत्त अधिकारों के बिना शिथिल किए। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक केस हुआ था जो 2007 के अंदर। तो उसके संबंध में फिर उस सामान्य सिद्धांत में जो मतलब स्थापना या प्रशासन के संबंध में जो सामान्य सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने पेश किए थे वो ये हैं। मतलब ये चीज़ें सब मद्देनज़र रखते हुए कोई भी जो अल्पसंख्यकों की कोई शिक्षा संस्थान है तो उनको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए उस पर काम करना होगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। इसी के साथ हमारा जो आर्टिकल 30 है वो कंप्लीट होता है। और जो हमारा पांचवा फंडामेंटल राइट है जिसको हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के नाम से जानते हैं वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम रिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो रिट होती हैं जिनको हम हिंदी में संवैधानिक उपचार बोलते हैं उसका जो अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ी मुझे खुद ही लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है क्योंकि तबीयत थोड़ी अभी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी। फिर भी जैसे भी लगी प्लीज़ आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और गाइज इस चैनल के लिंक को और क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो साथ के बच्चे हैं उन तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।